नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सेना का यह अपमान नहीं सहेगा कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले को लेकर कांग्रेस मंत्री विजय शाह के खिलाफ मोर्चा खोली हुई है और इस्तीफे की मांग की जा रही है। आज राजभवन पहुंचा था कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। ये विधायक दल अब राजभवन के बाहर धरना देते हुए नजर आ रहा है। हाथ देखिए आप, यहाँ पर ये काली एप्रिन पहने हो और यहाँ पर लिखा हुआ है गंदी भाषा, गंदे बोल, भाजपा के मन में सेना के लिए चोर। बात करने की भी कोशिश करते हैं। क्या बताया जा रहा है? आप लोग ये काली एप्रिन पहन के राजभवन के बाहर धरना दे रहे हैं। हम लोग राजभवन के बाहर मुख्य द्वार पर धरना दे रहे हैं और हमारी महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग है, प्रार्थना है कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए जिसने महिलाओं का अपमान किया हो, जिसने बहनों का अपमान किया हो, जिसने देश की बेटी बुओं का अपमान किया हो। आज भारतीय सेना पर समूचे राष्ट्र का एक गौरव है, एक विश्वास है, एक भरोसा है। हमारी सीमा पर तैनात रहते हैं। आज ऐसी विषम परिस्थितियों में जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ हो, कर्नल सोफिया कुरैशी भारत देश के लिए लड़ रही हो और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के शासन का मंत्री उनके खिलाफ अभद्र गंदी गंदी टिप्पणियां कर रहा हो, हम सबकी मांग है कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। अच्छा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों इस पे तल्ख टिप्पणी कर चुके हैं, FIR तक हो चुकी है, उसके बाद भी इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? आपको क्या लगता है? इस्तीफा नहीं हो रहा है, इसीलिए तो हम मैदान में आए हैं। इन्होंने जो FIR दर्ज करी है उसमें ऐसी धारा का कोई प्रावधान ही नहीं है। ऐसी धारा लिखी गई है जिसमें हाईकोर्ट ने। आपको क्या लगता है? आपको ऐसा क्या लगता है कि सर क्या भारतीय जनता पार्टी FIR होने के बाद भी अभी तक इस्तीफा नहीं ले पा रही? किसी तरह का कोई दबाव है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे कि ये विजय शाह ने बयान दिया था कि उन्हीं के द्वारा प्रायोजित भारतीय जनता पार्टी का बयान है। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई इस पर निर्णय नहीं ले रही है तो इसका मतलब है विजय शाह को पूरी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या सेना से बड़ी हो गई? क्या एक महिला का अपमान चाहती है? भारतीय जनता पार्टी बताए, मुख्यमंत्री जी बताए, मुख्यमंत्री चुप क्यों है? अमित शाह चुप क्यों है? नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों है? बताए। सर आपको क्या लगता है कि अभी समझाने, ऐसा कहा जा रहा है कि समझाने की भी कोशिश की गई थी पहले उन्हें इस्तीफे के लिए, लेकिन आदिवासी वोट बैंक की वजह से वो इस्तीफा नहीं दे रहा है या भाजपा नहीं ले पा रही है? बात इस्तीफे से भी ऊपर है। जब सेना के एक महिला अधिकारी का असम्मान जिस तरीके से हुआ है उसमें बर्खास्त के साथ साथ सजा भी होना चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने वक्तव्य दिया है वो कहीं से कहीं तक देश हित में नहीं है और ना इस देश के लिए उन्होंने जो भाषा का उपयोग किया है वो बहुत गलत किया है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और सरकार को चाहिए कि हाईकोर्ट ने जो इस पूरे मामले को विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए तस्वीरों में ये राजभवन के बाहर का नज़ारा है। यहाँ पर सभी ये विधायक जमीन पर बैठकर धरना दे रहे हैं और दूसरे विधायकों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सचिन यादव भी हैं, पूर्व मंत्री हैं। सर ये कहा जा रहा है कि उनसे बात करने की कोशिश की गई, समझाने की कोशिश की गई इस्तीफे के लिए, लेकिन वो राजी नहीं हुए। क्या ऐसा लगता है कि सर पहले भी कई बार इसी तरह के बयान दे चुके हैं तो अभी तक उनका इस्तीफा क्यों नहीं हो पा रहा? किसी तरह का दबाव है क्या? देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश को, उनकी जो टिप्पणी थी, जो अभद्र टिप्पणी थी, उससे पूरे देश को जो उन्होंने अपमानित करने का काम किया, पूरे देश को जो शर्मसार करने का काम किया है, हमारी देश की सेना को अपमान करने का काम किया है, हमारी बेटियों को अपमान करने का काम किया है, देश की एकता और अखंडता को जो खंडित करने का काम किया है, और जो उनकी टिप्पणी है वो देशद्रोह की श्रेणी में आती है। और इसलिए और इस पूरे मामले को की संज्ञान जो है हाईकोर्ट ने ली है और सरकार को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से बिना समय व्यक्त किए सरकार को तुरंत एक्शन मोड में आना चाहिए। आदिवासी वोट बैंक छिड़कने का डर लग रहा है भाजपा को जो इस्तीफा नहीं ले रहे। देखिए, ये समय जाति और भाषाओं पे जाने का समय नहीं है। ये आज पूरा देश, जो आज वर्तमान परिस्थिति है, पूरा देश जो है हमारे देश की सरकार के साथ और पूरी देश की सेना के साथ में हमारी सरकार खड़ी है। और ऐसी परिस्थितियों में अगर इस तरह का कोई भी टिप्पणी आती है जो देशद्रोह की श्रेणी में आती है, सरकार को चाहिए कि बिना कोई वक्त गए हुए ऐसे व्यक्ति के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए, उनको बर्खास्त किया जाए और भारतीय कानून के तहत उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने
का काम किया जाए। बिल्कुल, ये कांग्रेस के तमाम विधायक हैं, राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। मांग यही है कि कैबिनेट से मंत्री विजय शाह को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ जिस तरह से मामला भी दर्ज हो चुका है और कर्नल सोफिया कुरैशी जिस पर पूरा देश गर्व कर रहा है, ऐसी देश की बेटी का आपत्तिजनक टिप्पणी की है तो उन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।